जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत श्री पर स्वागत है। 2015 से 2020 तक सभी एग्जाम्स में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं, वो मैथ के क्वेश्चन जो आपके अगले एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उन क्वेश्चन को लेके आए हैं और उनसे बेहतर होगा उनका कॉन्सेप्ट जो आपकी सफलता निश्चित कर देंगे। तो आपके अरमानों की क्लास है, आपको डेली क्लास को लेना है और आपको क्लासेज अच्छी लगे तो आपको डेली प्रैक्टिस बेस्ड क्लासें करनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर और सीखते हैं वो बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा जो हमारी सफलता को निश्चित कर देगा। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 32 रुपये खर्चा किया। इसका मतलब कि एक के खाते में, एक के हिस्से में कितना आया? 32 रुपये। 5 के हिस्से में कितना आएगा? आपका जवाब होगा, सर गुणा कर लेते हैं, 32 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। आगे फिर पढ़ते हैं। उन्होंने बोला जो छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के एवरेज खर्चे का, एवरेज तो हमें दिया नहीं, जब एवरेज दिया नहीं तो हम मानने के लिए कुछ भी स्वतंत्र है, कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया x, मान लिया 6 का एवरेज x है, तो छठे व्यक्ति ने जो खर्चा किया होगा, उन्होंने बोला कि एवरेज से 80 रुपये ज़्यादा खर्चा किया। बात समझ में? अच्छा ये बताओ, 5 लोगों का एवरेज ये, 5 लोगों का टोटल खर्चा ये है और जो लास्ट बचा था उसका खर्चा ये है। इन दोनों को मिला दिया जाए टोटल खर्चा होगा। हाँ, आपका जवाब होगा सर होगा। तो हमने ये मिला दिया x + 80, तो टोटल खर्चा कितना होना चाहिए? एवरेज x था 6 लोगों का, तो टोटल कितना होगा? 6 × x मतलब 6x होगा। यहाँ से देखो माइनस करोगे तो 5x बचेगा और 80 और 160 जोड़ोगे तो 240 बचेगा, मतलब 5 से कैंसिल कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा 48 एवरेज खर्चा था। टोटल खर्चा कितना था? 6x, मतलब कि 6 × 48 करोगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6 × 48, मतलब कि यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए थी। एक ही ऑप्शन है, आगे गणना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बिल्कुल विस्तार से बताया गया, लेकिन पेपर हाल में आपको स्टेप कम करने होंगे। जैसे कि 5 व्यक्तियों में से खर्चा कितना आया? 32। इसका मतलब आपका जवाब होगा 30 होता तो 30 × 5 = 150, मतलब 30 × 5 = 150 और 2 लोग और हैं तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब 160 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। आगे बोला कि जो छठे व्यक्ति ने खर्चा किया वो एवरेज से 80 ज़्यादा, एवरेज में दिया नहीं तो हमने मान लिया एवरेज x रहा होगा और 80 ज़्यादा खर्चा किया, ये हो गया। और ये टोटल खर्चे के बराबर होगा क्योंकि सबका जोड़ा गया, तो टोटल खर्चा हमारे पास कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। x से जब 6x जाएगा तो 5x तो बचेगा और ऊपर हमारे पास बचेगा 240। जब 240 को काट दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 × 20 और 25, 40, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। और जब 48 एक लोगों का आ गया तो टोटल का कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे, 6 × 48 मतलब कि 288। कुछ स्टेप कम हुए ना हुए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आ जाए उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है और हर बार कोशिश करनी है हमें कुछ स्टेप को कम करना है, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी और अपनी सफलता, अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 और 75 विद्यार्थी ने अंतिम परीक्षा में भाग लिया, मतलब कि प्री हुआ, प्री में पास हो गए, खुशी की लहर दौड़ गई और उसके बाद मेंस में बैठ गए। मेंस में जब बैठे तो वहाँ 75% विद्यार्थी पहले वर्ष उत्तीर्ण हुए, मतलब 100 का 75% 75 ही होगा। तो क्योंकि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 75% कितना होगा? 75 होगा। और 75 का 60% बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 45 होगा। आपके दिमाग में सर कैसे किया 75 का 60%? तो 75 का 60% जब निकाल तो परसेंटेज का मतलब 1/100 ही तो होता है। यहाँ से करोगे 20 से 60, 20 × 5 = 100 और 5 से कैंसिल करोगे तो 15 बार ही तो जाएगा, मतलब कितना? 45 हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते थे 75 × 60% जब लिखे तो परसेंटेज तो हम इधर भी लगा सकते हैं ना, परसेंटेज इधर 75 के पास लगा लिया, इसका मतलब कि 3/4 था। 3/4 का जब निकालोगे, 60 का 3/4 जब निकालते हो तो कितना हो जाएगा? तो 15 × 45। ऐसे भी कर सकते, जैसे आपको समझ में आता है उस तरह से कर सकते हो आप अपने क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं, 75 45 हो गया, इसका मतलब यहाँ से टोटल की बात करें तो 120 स्टूडेंट जो थे वो पास हो गए, लेकिन थे कितने स्टूडेंट हमारे पास? 150 स्टूडेंट, 175 स्टूडेंट टोटल थे जो प्री के बाद मेंस में बैठे थे। परसेंटेज पूछा है तो इसका मतलब × 100 भी होगा। 25 × 7 = 175, 25 × 4 = 100 हो गया। आगे कितना हो जाएगा? 12 × 4 = 48, मतलब 480/7 होगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 किसी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब कि हर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, मतलब 68 सही। कितना हो जाएगा? 68 सही, 4/7 होगा आपका जवाब, ए वाला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी डेली हो सके और ऐसे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो आपको समझना चाहिए कि देखना ये होता है, यदि सीरीज जो इनटू में है, सीरीज जब इनटू में है तो जो थीटा की वैल्यू होंगी उनका सम 90 तो नहीं बन रहा। देखा गया इनका सम 90 बन रहा और पहले और लास्ट का भी सम जो है वो 90 ही बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात समझ रहे हैं कि जब सम 90 होगा मतलब थीटा 1 और थीटा 2
का जो सम होगा वो 90 होगा, तो वैल्यू जो बन जाती है 1 बन जाती है। tan थीटा 1 और इंटू tan थीटा 2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका बाद मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मतलब जवाब जो होगा आपका 1 इंटू 1 आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये बातें याद रखनी है। तो जब भी सीरीज इनटू में हो और उनकी थीटा 1 और थीटा 2 जो भी थीटा दिए हैं, दो लोगों का सम 90 बन रहा है, तो उसका मान जो होगा वो 1 होगा। आपको ये बात याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। कापी पेन जरूर साथ में रखिएगा। आपको बचपन में पढ़ाया होगा गुरुजी ने कि लाल बटे कक्का, या फिर जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा होगा उनको पढ़ाया गया होगा BHBPBP और HHB, ये पढ़ाया गया होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, लाल बटे कक्का की। तो साइन, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। कॉस का मतलब आधार बटे कण, मतलब ये हमारा आधार है, बेस है, और ये हाइपोटेनस मतलब कण है। बात समझ, क्या नहीं है, लंब नहीं है। अच्छा, जो ट्रिपलेट बनता है साइन कॉस के बाद में जो वैल्यू दी जाती है, ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल पे ही तो फॉर्म होता है, मतलब ट्रिपलेट बनता है। तो ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट जो होता है 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट बनता है। कैसे बना आपको यदि ये समझना है तो आप ये कर सकते थे, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आ जाएगा 8, आपका जवाब मिल जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो हमें ये भी एक बात यहाँ से सीखनी होगी, आपको लिख लेना चाहिए, नहीं पता है। tan थीटा माइनस प्लस माइनस दिया हो और 270 प्लस माइनस दिया हो, तो यहाँ पर शक्लें बदल जाती हैं। हमारा कहने का मतलब है साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगी शक्ल। तो इसका मतलब वो हमसे पूछना क्या चाहता है, टैन थीटा पूछना चाहता है। टैन की बात करें, पहला साइन हुआ, फिर कॉस हुआ, आगे होता है टैन। टैन का मतलब हुआ लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमें पता चल गया, 8 आ गया, और बेस कितना था, बेस तो पहले से 15 था, मतलब आपका जवाब होगा बी वाला 8/15 हो जाएगा। इसी जगह पर एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। आपके दिमाग में होगा सर शक्लें बदल जाती हैं, वो तो बता दिया, लेकिन शक्लें किस पे नहीं बदलेंगी, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा। मतलब ये हुआ 180 प्लस माइनस कुछ भी दिया हो और 360 प्लस माइनस कुछ भी दिया हो, तो शक्लें जो हैं बदलती नहीं हैं। आपको ये बात याद रख लेनी है। बात आपको समझ आ रही, सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपने विचार को दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सके और आपकी प्रैक्टिस बेहतर की जा सके। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ए किसी कार्य को उतने समय कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। मतलब ये हम कहना ये चाहते हैं, ऐसे समझ सकते हो, यदि ई टी दिन में करता है तो बी और सी जो मिलकर है वो भी टी दिन में करेंगे। ऐसे करना नहीं है, आपको समझाया जा रहा है, ऐसे कर होता है। आगे बोला जा रहा है ए था बी जो 10 दिन, बात मेन बात अब यहाँ से शुरू हुई। ए बी जो है 10 दिन में करता है और सी जो है 50 दिन में करता है। जब भी आपको कोई टाइम दिया हो किसी का, तो वहाँ से हम टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना रहा होगा। वर्क निकलता कैसे, एलसीएम से 10 50 का एलसीएम कितना आएगा 50, मतलब हमें 50 लड्डू बनाने थे। ए बी ने 10 दिन में बना दिए, तो एक दिन में कितना बनाया होगा, आपका जवाब होगा 5। 50 घंटे में 50 लड्डू, तो एक घंटे में कितना होगा, ए होगा। हमें बताया गया है ए जितने समय करता है बी सी उतने ही समय कर लेता है। इसका मतलब हुआ ए की इफिशिएंसी जो होगी वो बी सी की इफिशिएंसी के बराबर होनी चाहिए। बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ए 3 मान लेते हैं तो बी कितना होगा 2, क्योंकि दोनों को मिला के 5 था, ये 2 है ये 1 है, मिला के कितना हो गया 3। तो हमारे पास पता चल गया कि बी की इफिशिएंसी 2 आ गई। बी की क्षमता 2 है, टोटल काम है 50 करना है, तो कितना समय लगाएंगे काम करने में, कितना 25 घंटे लग जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत कुछ समेटे हुए राज है जो आपको समझ में आएगा, और बेस्ट तरीका क्या होगा वो आपको बताते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, मतलब कि ए बी की बात करें तो कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में। आगे बी सी दिया हो, बी सी जो है कितने दिन में, 20 दिन में, और सी ए की बात करें तो वो कितने दिन में, 15 दिन में कर लेता है। हमारे पास तरीका वही होगा जो इससे पहले हमने किया कि टोटल काम कितना होगा, 30 20 15 का जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल काम होगा, मतलब 60 जो होगा काम है, या 60 लड्डू आपको बनाने थे। 30 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में कितने, 2। 20 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में कितने, 3। और 15 दिन में 60 लड्डू तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 4 लड्डू बन जाएंगे। हम बात करें तो एबीसी को एक साथ कर लेते हैं, तो हमें पता ये चला कि डबल डबल ये लोग काम कर रहे, जैसे 2 बार ए आए, 2 बार बी आए, 2 बार सी आए। जब ओवर टाइम काम कर रहे थे तो इनकी क्षमता कितनी बन गई, 4 3 7
3 2 5 5 4 9। ये सिंगल सिंगल करते तो आपको पता हो जाता कि कितना बन जाएगा, 4.5 बन जाएगा। उन्होंने बोला क्या है कि तीनों लोग मिलकर काम करें, लेकिन सिंगल ही सिंगल करवाना तो क्षमता कितनी होनी चाहिए, एफिशिएंसी 4.5 होनी चाहिए। टोटल काम कितना था, 60 था, और हमारे पास काम कितना करना है, क्षमता एक दिन की कितनी है, 4.5 से भाग कर देते हैं। पॉइंट हटाओगे तो जीरो ऊपर लगेगा। 15 या 45, 15 चौको 60, मतलब 40/3, और 40/3 का मतलब क्या हुआ, 13 सही 1/3 हो जाएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट और सीख लेते हैं। क्वेश्चन और क्या बनते हैं, आपसे डाटा दे दिया था, फिर पूछा था ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब हुआ BC हमें ज़रूरत नहीं, तो BC की क्षमता कितनी थी, 3 थी, और क्षमता यहाँ पर ABC की टोटल कितनी आ गई, 4.5 आ गई। BC की जब 3 है तो A की कितनी बनी, 1.5 बनी। तो 1.5 से 60 को भाग कर दोगे। यदि हमें B चाहिए था तो C से भाग कर देते, मतलब B चाहिए था तो AC को हटा देते, AC मतलब 4 हटा देते, तो हमारे पास कितना बनता, 0.5 से भाग कर देते। या C चाहिए तो AB को हटा देते, AB मतलब 2 हटा देते, हमारे पास बचता कितना, 2.5, तो 2.5 से भाग कर देते। मतलब जो चाहिए वो रोको, बाकी जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। इसका मतलब यह हुआ जो भी बच्चे रहे, एक बच्चे के हिस्से में टोटल बच्चे का 20% आया। या फिर थोड़ी देर हम समझ लेते हैं एक बात को, यदि हमारे पास 50 बच्चे होते और बोला जाता है एक बच्चे को 2 मिठाइयाँ देनी, तो 50 बच्चे और एक बच्चे को प्राप्त मिठाई को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या होगा, टोटल मिठाइयाँ आएंगी। 50 बच्चे होते, 3 मिठाइयाँ कोई कहता है एक बच्चे को देना है, तो कितना आएगा, 150 आएगा। बात समझाना ये चाह रहे हैं कि टोटल मिठाइयों की जो संख्या होती है वो टोटल बच्चे और एक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मिठाइयाँ बन जाएंगी। हमारे पास टोटल मिठाइयाँ कितनी थी, 405 है, और बच्चे कितने थे हमें पता नहीं, और x हमने मान लिया, और एक बच्चे के हिस्से में आया कितना, x का 20%, मतलब टोटल का 20% आया। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, 20 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में, मतलब कि x²/5 की जो मान होगा वो 405 के बराबर होगा। यदि हम 5 को इधर भेज दें इस तरफ तो हमारे पास बन कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 20-25 बन जाएगा, और वैल्यू किसकी होगी, x² की। तो x किसकी बराबर क्या होगा, 20-25 स्क्वायर किसका है, आपका जवाब होगा 45 का। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, वो होंगे 45। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 45। और एक बच्चे के हिस्से में कितना आया हमें पता है, 20%, मतलब 1/5, यही तो है। देखो यहाँ से 1/5 ही तो एक ही बच्चे के हिस्से में आया था। टोटल कितने हैं, 45 लोग हैं, 1/5 हिस्से में आया, इसका मतलब जो टोटल होगा एक बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, वो 9 मिठाइयाँ आएंगी एक बच्चे के हिस्से में। आपको इस तरीका समझ में आ गया होगा, और ये तरीका आपको अगले स्टेप में लगाना है, अगले क्वेश्चन में लगाना है, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर सके। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 200 ग्राम धातु में जस्ते और तांबे का रेशियो 5:3। इसका मतलब हम ये बात समझाना ही चाह रहे हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई ये एक गेंद है, इस गेंद के 2 टुकड़े कर दिया है, उसके बाद दोनों को फिर मिलाया तो पूरी गेंद ही तो बनेगी। तो हमारे 200 ग्राम का जो मिक्सचर था उसके हमने 2 टुकड़े किए, किसमें, एक जस्ता और तांबा, 5-3 में। इसका मतलब 2 टोटल होगा 8 जो होगा वही तो टोटल के बराबर होगा। 8 की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा, आपका जवाब होगा सर 25 के बराबर होगा। 25 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 125 के बराबर होगी, और 3 की वैल्यू जो होगी 75 के बराबर होगी। आगे उन्होंने बोला क्या है कि तांबा मिला दिया जाता, मतलब बाद वाला मिला दिया जाता है, कुछ इसमें मिलाए गए, तो 125 तो 125 ही था। 75 में हमने x जब मिलाया तो हमारे पास जवाब कितना आ गया, 3:5 का रेशियो बन गया। क्रॉस करवा लेते हैं, 125 का 5 गुना करते हो तो 625 मिलता है, और बराबर 75 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, और प्लस किसके होगा, 3x होगा। 625 से 225 हटा दोगे तो बचेगा 400, और बराबर किसके होगा, ये 3x के होगा। इसका x बराबर जो हो जाएगा 400/3, और 400/3 का मतलब एक ही ऑप्शन में 3 नीचे हैं, मतलब 133 सही 1/3 ग्राम हमने और तांबा मिला दिया। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करिएगा, और जो स्टेप कम किए जा सकते हैं उन स्टेप को जरूर कम करके करें, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और तरीका सीरीज अच्छी लग रही, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप डेली अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और आपको वो क्वेश्चन मिल सके जो आपके एग्जाम में फिर से टपकने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर हैं। 6, 8, 10, एक बात आपको पता होनी चाहिए, यदि हम समकोण की सबसे
एक छोटा सा ट्रिपलेट देखें तो 3 4 5 आपको पता होगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब कि छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो होना चाहिए वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण बन जाता है। तो ये 3 का मतलब उन्होंने 6 लिखा, 4 का मतलब 8 लिखा, 5 का मतलब 10, मतलब इसका डबल ही तो लिख दिया। इसका मतलब ये बात ही लिखना चाहते हैं 6 8 10 ये साइडें हो गई किसकी, समकोण त्रिभुज की। आगे बोला परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या का मतलब हुआ सर्कम सर्किल रेडियस बतानी है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल बतानी है। मतलब परिवृत्त की त्रिज्या जो सर्किल बाहर से ड्रॉ हो जाए तीनों वर्टेक्स को छूते हुए। तो ये बात हो गई, मतलब की त्रिज्या कितनी होगी, ये आधी होगी। हमें ये बात याद रखनी है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ परिवृत्त की त्रिज्या मतलब सर्कम सर्किल रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है, मतलब कर्ण का आधा होती है। तो आपका जवाब तो मिल गया, कितना होगा 5। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में फिर बन सकता है, यदि कह दिया जाए इन सर्किल रेडियस पूछा जाए। इन सर्किल क्वेश्चन को जरूर नोट करते रहिएगा और जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इसको कॉपी पेन के जरूर लेके बैठिए। आपके पास बोला यह जा रहा है 6 8 10 है, इन सर्किल की रेडियस पूछ लेता तो आपका जवाब होता इन सर्किल की रेडियस जो होती है छोटी दोनों भुजाओं का सम माइनस बड़ी भुजा और अपॉन 2। यहाँ से जो आएगा वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इन सर्किल की रेडियस हो जाएगी 6 8 14, 14 से 10 जाएगा 4 और 4/2 मतलब 2। इन सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सर्कम सर्किल रेडियस से परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 5, जो कि आपका जवाब थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आपको बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने अलग ही दूसरे क्वेश्चन में जरूर करके देखिए, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर सके कि हमने जो बताया वो सही है, बेहतर है या बेस्ट है या नहीं है। तो ये यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 16,000 रुपये पर 9 महीने का 20% कंपाउंड 20% पर एनम के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाए, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली काउंटेबल है। तो बात याद रखनी है, जब भी हमें समय दिया हो, समय मतलब टी वर्ष दिया हो, टी ईयर मान लो दिया है, और दर जो दी है R% पर एनम दी है, कितनी R% पर एनम दी है। ब्याज की गणना किस पे की, त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली। अब ये बात समझो, कोई व्यक्ति यदि 1 साल के लिए 1 साल बाद आता है तो मतलब साल भर में केवल एक ही पाएगा। क्वार्टरली का मतलब वो 3-3 महीने पे, 3-3 महीने पे कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो कितने में 4 बार आएगा। इसका मतलब जब 4 बार आएगा तो हम क्वार्टरली जब काउंट करने की बात करेंगे तो साल भर का समय है तो 4 साल 4 क्वार्टर बनेंगे, कितने 4 क्वार्टर में 4 तिमाही बनेंगे। और समय की दर की बात करें, जब साल भर में एक बार आएगा तो सही से आएगा, और जब रोज़ आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ें नहीं रह जाती। मतलब ऐसा समझो, 4 जब समय 4 गुना हो रहा तो दर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मतलब कि आप क्वार्टरली यदि काउंटेबल इंटरेस्ट करोगे तो टाइम को 4 गुना और दर को 1/4 कर दोगे। इसी जगह पर हाफ ईयरली काउंटेबल होता तो समय को क्या करते हो, साल भर में 2 टुकड़े बन गए 6 महीने के, तो 2 गुना और दर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब R/2 हो जाएगी। तो आपको बात समझनी है क्वार्टरली पर, तो क्वार्टरली में कितना हो जाएगा, 3-3 महीने पे बातें होंगी। 9 महीने का समय था, इसका मतलब 9 महीने में हमारे पास 3-3 महीने पे चीज़ें काउंट होंगी। ये बात रही। करते कैसे हैं, 1 साल में 1 स्लाइड, 2 साल में 2, 1 साल में 1, 2 साल में 2 और 3 साल में जो होंगी 4 स्लैब होंगी। बोला गया है प्रिंसिपल कितना हमारे पास है, 16,000 रुपये। कितना प्रिंसिपल है, 16,000 रुपये। और 16,000 पे कितना मिल जाएगा, 20% था, 20% का 1/4 करोगे तो 5% मिलेगा। 16,000 का 5% जब निकालोगे कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 800 आएगा, यहाँ पर भी 800 आएगा, क्योंकि पहले साल मिला 800, दूसरे साल 800, तीसरे साल पहले साल जो 800 मिला उसका भी 5% मिलेगा। मतलब 800 का 5% जो होगा 8×40 हो जाएगा। इधर आएंगे, पहले साल पे 800 से कुछ मिलेगा 40, दूसरे साल 800 से मिलेगा 40, और दूसरे साल जो 40 मिला उसके ऊपर भी 5% मिलेगा, मतलब कि कितना, 2 रुपये। बात ये समझ में आ गई होगी। टोटल इंटरेस्ट यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 8×3 2400 रुपये यहाँ से, 4×12 120 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 2522 रुपये हमें टोटल मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये वाला ऑप्शन है। बात समझ में आ गई कि आपको कैसे करना था। अगला क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वहाँ से और बेहतर हम समझ लेते हैं। आपको ये तरीका समझ में आया है तो ज़रूर बताइएगा, हम इसकी अलग से क्लास ले आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से बेसिक से समझा दिया जाएगा। उसके बाद आप जीवन में कभी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन ये है, यदि किसी धनराशि पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 25 पैसे, मतलब कितने साल का, 3 साल का है। देखो 1 साल में उन्होंने बताया 1 स्लैब, 2 साल में 2 और 3 साल की बात करें तो 4 स्लैब हो जाएंगे। जो इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है, ये इस तरफ वाला हिस्सा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को बताता है,
और जो बाकी बचा रिमेन पार्ट है वो क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई बताता है। क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। बात कितनी हुई, 15.25 की। हमें अभी बताया गया था, अभी हमने देखा था जब 16,000 का हमने 5% निकाला था तो हमारे पास बात समझ में आई थी, जो यहाँ पर वैल्यू आई थी बराबर आई थी। तो हमने देखो 15.25, तो 2.5 को हमने इधर रख दिया थोड़ी देर के लिए, और 15 को हमने 5.5.5 में रख दिया। अच्छा 5.5 में रखोगे तो हमने देखा क्या अरेंजमेंट सही है, अरेंजमेंट सही होने को 2.5 कहाँ से आता है, इनका 5%, क्या 5 का 5% 0.25 होता है? आपका जवाब होगा सर होता है। ये 5 कहाँ से आया था, इस 5% से आया था। इसका मतलब ये हुआ 5 का 5%, जब 5 आ रहा है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, क्योंकि 100 का 5% ही 5 आता है, वैल्यू 100 पर वही तो आती है। और ये 100 कहाँ से आता है, प्रिंसिपल के पास से आता है। मतलब कि आपका जवाब होगा P का 5% रहा होगा 100 के बराबर। तो 1% किसके बराबर रहा होगा, 5 दुनिया तो 20 के बराबर। तो P का 100% किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं समझ में आई तो ज़रूर कमेंट में करिएगा। हम अगला जो वीडियो लाएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही अलग से ले आएंगे, जिससे आपको कोई डाउट न रह जाए। अगला क्वेश्चन है, 24 किलोमीटर की एक दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अन्य 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरी जो 24 से उसे 12 की स्पीड से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड की हम बात करें तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, 24 मतलब 3 है 24 की, मतलब 72 दूरी होगी। और टोटल टाइम का मतलब तो यही होता है ना कि डिस्टेंस बटे स्पीड। 24 की स्पीड थी, 24 की दूरी थी, स्पीड कितने की, 6, मतलब 6 चौक 24। फिर 24 की दूरी थी 8 की स्पीड से, 8 त्रिक 24। फिर 24 की दूरी थी 12 की स्पीड, मतलब 12 दूना 24। तो 72 बटे कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 और 72, मतलब एवरेज स्पीड कितनी बन जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको ये बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान दीजिएगा। और यदि इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट 1% भी समझ आ जाए और मज़ा आ जाए तो ज़रूर, नए हैं यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नए नहीं हैं तो अपने दोस्तों में कम से कम एक को ज़रूर शेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट के खिलाड़ियों का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था, मतलब कुछ भी रहा होगा। 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100। जो ऐसे समझो 8 व्यक्ति थे और एक नवा व्यक्ति जो आया, एक नए व्यक्ति के जुड़ने के बाद उसने कितना लाया, 100 लेकर आया, और उसके जुड़ने के बाद उसके रनों का औसत कितना, 9 की वृद्धि हो जाए। इसका मतलब ये हुआ जो नया व्यक्ति आया उसने इतना ज़्यादा लाया कि सबको 9 ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने हैं, 9 ही तो थे, और सबको ज़्यादा 9 मिल गया। इसका मतलब वो ज़्यादा कितना लेके आया था, 81, लेकिन लाया कितना था, 100। 81 ज़्यादा लाया और लाया 100, इसका मतलब लाना कितना चाहिए था, केवल 19 लाना चाहिए था। इसका मतलब 8 पारियों तक एवरेज कितना था, 19 था। 100 में से 81 हटाओगे तभी तो 19 बचेगा। और तो 9 पारी के बाद जो 9वीं पारी हुई इसमें एवरेज कितना हो गया होगा, 19 + 9, मतलब कि एवरेज कितना हो गया, 28 हो गया। ये आपका जवाब हो गया। बात समझ में आ गई होगी तो लाइक बटन पे ठोक देना, और नहीं समझ में आए तो देखो बेसिक तरीका आपको समझा देते हैं। 8 पारियों का जो एवरेज रहा होगा x रहा होगा। 9वीं पारी जब हमने खेली 9 पारियों के बाद एवरेज कितना होगा, x + 9 होगा। अभी भी हम थोड़ी देर पहले बताया एवरेज का मतलब यदि दिया हुआ टोटल की बात करो तो 8x होगा। कितना होगा, 8x। एवरेज दिया है तो टोटल क्या होगा, 9x - x + 9। 9 पारियों के टोटल रनों से 8 पारियों के टोटल रन हटा दिए जाएं तो आपके पास वो पारी आनी चाहिए 9वीं वाली पारी जिसमें उसने 100 रन बनाए थे। आए कि नहीं आए, मतलब ये जैसे समझो कि 8 पारियों तक तुमने मैच देखा और उसके बाद चले गए। 9वीं पारी में जब वापस लौट गए, 9 पारी हो चुकी, तुमने पूछा कि कितने रन बने हुए, तो उसने क्या कहा, 9 पारी में उसके भैया मान लो कह देता 100 रन, 500 रन बने। तो तुमने कहा 500, इसका मतलब हम जब गए थे तब तो 400 बने थे। तो 400 से जब 500 घटाओगे तभी तो 100 आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, बताना हम क्या चाह रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 के बराबर होगा। 9x से 8x घटेगा तो कितना बचेगा, x, और 9 से जब 9 का गुणा करोगे 81, 100 की तरफ जाएगा तो बना देगा 19। तो बात तो वही आ गई, 19 यहाँ था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जवाब से हो जाए C नंबर 28। बात दोनों समझ में आ गई होंगी और आपको मज़ा भी आ गई होगी, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया ज़रूर होगा। बेल आइकन पे ज़रूर आल वाले पे प्रेस कर लेना, जिससे आपका कोई वीडियो मिस ना हो और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। कोई सुझाव है, कोई विचार है तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और मेहनत को ज़रूर जारी रखिए, जिससे आपके माता पिता का सपना ज़रूर पूरा हो। हम